कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज पढ़ते हैं एक पौराणिक कथा, तीरों का सेतु। महाभारत काल की बात है। पांडवों का वनवास चल रहा था। एक दिन शिकार की तलाश में अर्जुन जंगल में जो है वो दूर निकल गए। अब काफी प्रयास करने के बाद भी जब उन्हें कोई शिकार हाथ ना लगा तो वे वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगे। अभी उन्हें वहां बैठे कुछ ही पल बीते थे कि अचानक उनके कानों में राम राम का उच्चारण सुनाई दिया। जंगल में राम नाम का जाप करना उन्हें आश्चर्य में डाल गया और वे सारी थकान भूलकर उस तरफ चल पड़े जिधर से वो राम नाम का जाप आता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे जैसे वो उस दिशा की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे राम नाम का जाप तीव्र होता जा रहा था। अंततः वे एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वहां वे एक बूढ़े वानर को राम नाम का जाप करते हुए देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तुम कौन हो? पास जाकर अर्जुन ने उसकी एकाग्रता भंग और इस बियाबान जंगल में भगवान कृष्ण का नाम न लेकर राम नाम का जाप कर रहे हूँ। मैं राम का भक्त हूँ। वानर ने विनम्रता से उत्तर दिया। मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता हूँ। तुम सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को नहीं जानते? अर्जुन को गुस्सा आ गया। इस द्वापर युग में राम का नाम जपने वाले तुम दुस्साहसी कौन हो? मैं राम भक्त हनुमान हूँ। वानर ने उसी सौम्यता से उत्तर दिया। मैं राम भक्त हनुमान? विस्मय से ठहाका लगाते हुए अर्जुन ने प्रश्न किया। लघु वानर, तुम्हें उपहास नहीं करना चाहिए। क्या तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच है? ठीक है। तो हनुमान ने विशाल रूप धारण करते हुए उत्तर दिया। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, पर राम की निंदा मैं एक पल सहन नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारे हित में यही है कि तुम तुरंत अपने शब्दों को वापस लो। हनुमान का दिव्य रूप देखकर अर्जुन पल भर को विचलित हुए। फिर भी उन्होंने प्रश्न किया। सुना है राम की सेना में एक से एक बढ़कर दिग्गज थे, फिर भी राम की समुद्र पर पत्थरों की महिमा तुम नहीं जानते हो? हनुमान अपने साधारण रूप में आते हुए बोले। लेकिन आखिर तुम कौन हो? मैं अर्जुन हूँ। अच्छा, बाण विद्या में पारंगत? हनुमान मुस्कुराए। कुंती पुत्र, तुम वाकई एक अच्छे तीरंदाज हो। यदि मैं राम की सेना में होता तो तीरों से ही समुद्र पर ऐसा सेतु बनाता, ऐसा पुल बना देता जिस पर होकर एक साथ एक अक्षौहिणी सेना निकल जाती। गर्व से अर्जुन ने उत्तर दिया। तो क्या कहते हैं फिर हनुमान जी? ठीक है, तुम नदी पर अपने बाणों से एक सेतु बनाओ। हनुमान ने कहा। यदि मैं उस सेतु को पार कर गया तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। मैं तुमको वचन देता हूँ। इस शर्त में जो भी हारेगा उसे आग में आत्मदाह करना होगा। अर्जुन ने कड़ी शर्त रखी। ठीक है। हनुमान के मान जाने पर अर्जुन ने अपने तीरों की बौछार कर दी। देखते ही देखते नदी पर एक मजबूत सेतु बन गया। हनुमान राम का नाम जपते हुए जो ही सेतु पर चढ़े त्यों ही वे सेतु भरभराता हुआ ढह गया। ठीक है। अर्जुन ने फिर पुल बनाया, लेकिन वह भी हनुमान के पैर रखते ही ढह गया। अर्जुन बहुत लज्जित हुए। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। हनुमान उनके लिए चिता तैयार करने के लिए लकड़ियां जमा करने लगे। हे मधुसूदन, तुम कहाँ हो? मन ही मन अर्जुन ने कृष्ण को याद किया। मुझे इस संकट से आकर उबारो। भगवान कृष्ण ने उनकी पुकार सुन ली। वे एक साधु का वेश बनाकर वहां पहुंच गए। हनुमान से सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, जब तक दो प्रतिद्वंदियों के बीच लगने वाली शर्त का कोई निर्णायक नहीं होता तब तक उसका निर्णय करना उचित नहीं। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मतलब मैं सामने देख रहा हूँ। मेरे सामने तुम फिर से सेतु पर चढ़कर दिखाओ। अर्जुन ने अपने तीरों से सेतु बनाया। इस बार जब हनुमान चढ़े तो सेतु का बाल बांका भी नहीं हुआ। हनुमान ने सेतु पर काफी ताकत आजमाई, लेकिन सेतु थोड़ा सा भी नहीं हिला। अब अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने विजय गर्व से हनुमान को देखा और उन्हें उनका वचन याद दिलाया। ठीक है, हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं अंतिम बार अपने राम को याद कर लूं। इतना कहकर जो ही हनुमान ने राम का ध्यान किया त्यों ही उन्हें सेतु की वास्तविकता का आभास हो गया। उन्होंने देखा कि सेतु के नीचे एक दिव्य चक्र है जो उसे साधे हुए है, यानी कि पकड़े हुए है। हनुमान ने घबरा कर नेत्र खोले और भगवान कृष्ण की ओर देखा।
कृष्ण ने उन्हें राम के रूप में दर्शन दिए। हनुमान दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़े। तो हनुमान, कृष्ण ने अपने असली रूप में आकर हनुमान को गले लगाते हुए कहा, तुम हमारे सच्चे भक्त हो, तुम्हारे जैसा बलवान, तेजस्वी और सच्चा भक्त कोई नहीं है, अर्जुन भी नहीं है। मेरा गर्व नष्ट हुआ भगवान। हनुमान ने रुंधे गले से कहा, तुम्हारा नहीं। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। हाँ, अर्जुन का गर्व अवश्य ही नष्ट हुआ है। महाभारत का युद्ध समीप है। मेरी इच्छा है कि तो उस समय तुम अर्जुन के रथ की पताका में स्वयं विराजमान हो जाओ। जैसी प्रभु की आज्ञा। नतमस्तक होकर हनुमान ने कहा, अब मैं निश्चिंत हुआ। और इतना कहकर कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये जो है कथा, ये पुराणों से ली गई है। आशा करती हूँ ये आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।